जब बिहार का राजा ही इस तरह का काम कर रहा है तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई महिला अगर जा रही है, हम भी उसका नकाब खींचने के लिए। राजनीति ने सवाल उठाया, क्या नीतीश कुमार की सच में मानसिक स्थिति खराब है या 100%? लोगों का कहना है कि जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो लोग ये देखना चाह रहे थे कि असल में नीतीश कुमार देखना चाह रहे थे कि वही महिला है या बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार महिला के सम्मान के लिए जाने जाते हैं, महिलाओं को अधिकार देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कल जो कांड हुआ, कल जो काम हुआ, एक महिला के ऊपर से, मुस्लिम महिला के ऊपर से नकाब खींच दिया, उसके बाद पूरा विवाद बढ़ गया है। आरजेडी वाले लोग हो गए, तमाम जो लोग हैं मुस्लिम पक्ष के, तमाम जो है नीतीश कुमार पर बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। आरजेडी की ऑफिशियल जो पेज है उससे भी पोस्ट किया गया है। क्या हो गया है नीतीश कुमार जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, या नीतीश बाबू सचमुच अब 100% संगी हो चुके हैं? पत्रकार साथी केशव जी हमारे साथ है, कैसे देखते हैं, क्या नीतीश कुमार सच में संगी हो गए हैं? ये वही नीतीश कुमार है जो समाजवादियों का चादर ओढ़ करके पिछले कई सालों से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने हरकत किया है, ये हम हरकत कह रहे हैं, जानबूझ करके हरकत कह रहे हैं, क्योंकि ये कभी किसी समाजवादी नेता का काम नहीं हो सकता है कि किसी का टोपी देख लेना और किसी का नकाब देख करके और उसको खींच देना, ये कतई उचित नहीं है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री किसी महिला का हिजाब खींच रहे हैं, जब बिहार का राजा ही इस तरह का काम कर रहा है, तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई महिला अगर जा रही है, हम भी उसका नकाब खींचने के लिए तैयार हैं। हम भी मतलब आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कोई महिला अगर नकाब पहन करके आपके सामने जा रही है तो आपको उसका चेहरा देखना है, तो आप उसको खींच दे रहे हैं। हम भी किसी अगर मुसलमान लड़की जा रही है, हम भी उसका नकाब खींचेंगे, क्या हमको प्रशासन छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, हमको तो जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये नीतीश कुमार जी को काहे नहीं डाला जा रहा है भाई? लोग उनके डिफेंस में लोगों का कहना है कि जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो लोग ये देखना चाह रहे थे कि असल में नीतीश कुमार देखना चाह रहे थे कि वही महिला है या कोई और है। मतलब नीतीश कुमार के पास ऐसा क्या चीज़ है कि वो देख लेंगे और तय कर लेंगे कि यही है, फलाना आदमी है, चिलाना आदमी। मान लीजिए आपका नाम मुकेश है, हम आपको नहीं जान रहे हैं और आप साहिल बन करके यहाँ आए हैं, तो हम आपको कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यही मुकेश है कि साहिल है? बिल्कुल नहीं ना कर सकते। तो नीतीश कुमार अगर वो खींच ही रहे थे तो वो कैसे जान जाते कि वो महिला वही है या नहीं है? मतलब आपका जो मानसिकता है वो दर्शा रहा है कि एक कौम के प्रति आप कितने संवेदनशील है। मुसलमानों को लेकर के नीतीश कुमार कितने संवेदनशील है, ये पता चल जा रहा है ना। नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर जानबूझकर गलती से हो गया होगा, क्योंकि एक तरफ महिला के सम्मान और अधिकार के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार बेशक महिलाओं को सम्मान दिए, लेकिन कब दिए, कितना साल पहले दिए? ये देखिए, पंचायत स्तर जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी दे दी है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कई बार महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया, कई बार महिलाओं को उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया। चाहे आप देख लीजिए सदन में जिस तरीके से उन्होंने सेक्स एजुकेशन को लेकर के बात किया था, महिलाओं को जिस तरीके से तार तार करने की बात कहे थे, वो देख लीजिए। एक बार मंच पर एक महिला जो एंकर थी उसके कंधे पर हाथ रख के कह रहे हैं आपका भी अभिनंदन है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि एक महिला इलेक्शन के समय में या कोई मंच साझा हो रहा था, इलेक्शन मंच पर माला पहनाने गई थी, तो उसको जबरदस्ती खींच करके अपने साथ फोटो खिंचा रहे थे। ये तीसरा हो गया, माला पहनाए थे। चौथा अगर आप देखिएगा तो उसके साथ साथ इस बार जिस तरीके से महिलाओं का नकाब खींच दिया, ये हो गया। अगर उनकी मानसिक स्थिति को आप वर्णन कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से जो एस सिद्धार्थ थे उनके माथे के ऊपर में गमला रख दिया था। उसके साथ साथ कई बार ऐसा हुआ है नीतीश कुमार का जो मानसिक स्थिति को लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहा है। आज चिराग पासवान काहे नहीं बोल रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं चिराग पासवान से कि आप बोल काहे नहीं रहे? जब नीतीश कुमार एक महिला को खींच रहे हैं उसका नकाब, तो आप चुप क्यों हैं? आप तो एक समय कहते थे कि इनको फलाना जगह पर जाकर के मानसिक स्थिति की जांच करानी चाहिए और ये बीमारी है, आप इसके लिए शर्म मत कीजिए, आपको जांच कराना चाहिए। आज नीतीश कुमार क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सम्राट चौधरी ने कई बार कहा है नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो सम्राट चौधरी आखिर में नीतीश कुमार से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि एक महिला के साथ में जो उन्होंने किया है? कई लोग पूरे देश से ये स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है, महबूबा मुफ्ती से लेकर के, एकरा हसन से लेकर के, तेजस्वी यादव से लेकर के, और ना जाने इस देश के कितने ऐसे मुसलमान नेता है और हिंदू नेता है जो खुल करके कह रहे हैं कि इस तरीके के काम नहीं करना चाहिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने जो किया है वो वाकई में गलत है और उसके लिए नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल। अगर बात कर ले सम्राट चौधरी को, बिहार का मेन विभाग, सबसे बड़ा विभाग, गृह विभाग उनके पास है।
बुलडोजर बाबा 2.0 के नाम से जाने जा रहे हैं अभी, तो क्या लगता है सम्राट चौधरी इस पे क्या बोलेंगे, क्या एक्शन लेने वाले हैं? सम्राट चौधरी कुछ एक्शन नहीं लेने वाले हैं। अरे सम्राट चौधरी वही ना है जिसको नीतीश कुमार ने माथा का पगड़ी खुलवा दिया। सम्राट चौधरी वही ना जिसका बाल मुलवा दिए नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को हटाने की औकात सम्राट चौधरी में तो नहीं है। बिल्कुल। नीतीश कुमार अपने आप में पावरफुल इंसान है और नीतीश कुमार के ऊपर में कोई ना जांच हो सकता है और नीतीश कुमार के ऊपर में कोई भी मतलब कहा जाए तो उनके ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट बात है। आप इस बात को मान करके चलिए कि सम्राट चौधरी हो या इस बिहार के कोई भी नेता हो जो नीतीश कुमार के आंख में आंख डाल करके बात कर सके, ऐसा किसी में इतनी ताकत नहीं। नीतीश कुमार को जब जो मन करेगा वो करेंगे। अब देखिए उस वीडियो को ध्यान से देखिए, जब खींचा जा रहा है नकाब तब पीछे से सम्राट चौधरी रोक रहे हैं, मंगल पांडे हंस रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, संजय झा वहां पे हैं, वो भी उस तरह से। बीजेपी वालों का ही ना नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी किससे बचाया जाए? वो तो डायरेक्ट कहते हैं ना कि बेटी बचाओ। किससे बचाओ? सरकार में तो वही लोग हैं, तो बेटी कैसे बचाएंगे? आप ही के जो बिहार का मुखिया ही बेटी का सम्मान नहीं कर रहा है, नकाब खींच रहा है। ये तो आप एक जाति को खास करके कहा जाए, हम तो पूछना चाहते हैं, मुसलमान लोगों से भी पूछना चाहते हैं बिल्कुल कि भाई मुसलमान लोग आप हैं कहाँ? 21% बढ़ चढ़ करके वोट किए थे आप एनडीए को। आज नीतीश कुमार आपके बेटी का नकाब खींच रहे हैं, आज आपको बुरा लग रहा है। आप उस समय जब वोट दे रहे थे तो आप काहे नहीं थी कर रहे थे? आप काहे नहीं सोच रहे थे? वक्फ बिल को लेकर के आप नीतीश कुमार का खूब विरोध किए और नीतीश कुमार ने वक्फ बिल के समर्थन में जाकर के खड़ा हो गया। नीतीश कुमार खड़े हो गए सदन में, सपोर्ट करा दिए उन्होंने अपने पूरे सांसदों से। तो आप उस समय में चुप रहे। आज आपके साथ जब जातीय हो रहा है तब आपको दिक्कत हो रहा है। काहे भाई? मतलब 21% वोट आप एनडीए को आप देते हैं और उसके बाद जब नीतीश कुमार आपके साथ गलत करते हैं तो आप हाय हाय चिल्ला रहे हैं। क्या है? वक्फ को लेकर के नीतीश कुमार ने अपने सारे सांसदों से समर्थन दिलवा दिया, सपोर्ट दिलवा दिया। उस समय आप काहे चुप थे? आज आपको जब आपके हिजाब को खींचा जा रहा है तो आपको याद आ रहा है तेजस्वी, सेकुलर नेता तेजस्वी कहाँ है? इस पर काहे नहीं बोल रहे हैं? काहे बोलेंगे भाई तेजस्वी यादव? मुसलमान आप हैं और आप 21% वोट देते हैं। आपके वोट के बदौलत नीतीश कुमार के उतने सांसद जीत गए, आपके वोट के बदौलत नीतीश कुमार के उतने विधायक जीत गए, तो आप काहे नहीं थी कर रहे? आपके ओवैसी जाकर के बचाए नीतीश कुमार को लेकर के। चित्रा त्रिपाठी हाँ। चर्चित पत्रकारिता है, ये लोग का बात ऊपर से महिला है, ये लोग का बात नहीं, उन पर से महिला है। नहीं, उनका ये स्टैंडर्ड नहीं रहा, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा। वो कह रही हैं कि भाई 50% की जब हकदारी मिली है तो नकाब क्यों चाहिए? अगर बेटा जी से नकाब नहीं पहन करके चल रहा है तो आप भी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कल के समय में नीतीश कुमार के सामने में अगर कोई भगवा गमछा लेकर के और नियुक्ति पत्र लेने आएगा या पीला शर्ट पहन करके आएगा, नीतीश कुमार को बुरा लगेगा तो निकाल देंगे क्या? नीतीश कुमार में इतनी हिम्मत है क्या? नहीं निकाल सकते हैं। तो आज ऐसे क्यों कर रहे हैं? चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग, अर्णव गोस्वामी जैसे लोग की कहीं जगह नहीं है। ये लोगों को इतना घिना दिए हैं, समाज को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं हमेशा से। इन लोग की एक भी ऐसी स्टोरी निकालिए जो ये लोग बता दे कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हो, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो। ये कदापि नहीं कर सकते। इन लोगों को जो वर्क मिला है ना, जो बीजेपी के द्वारा जो वर्क मिला है, जो बीजेपी फंड करती है, उस फंड के बिहाफ पर इनसे सिर्फ इतना काम कराना चाहती है कि आप किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो एकता वाली बात है इसको मीडिया में ना लाइए। इसको आप दिखाइए कि हिंदू के दुश्मन मुसलमान है और मुसलमान के दुश्मन हिंदू है। इस तरीके का प्रोपेगेंडा आप फैलाइए। बताइए, एक महिला का हिजाब खींचा गया, एक कौम की प्रतीक है, महिलाओं को मतलब जैसे हिंदू रीति रिवाज मान लें, जैसे एक पल्लू का या ओढ़नी का, हमारे यहाँ साड़ी का जिस तरीके से रीति रिवाज है कि हमारी माँ जब देखती है कि भाई ससुर सामने जा रहे हैं या भसुर सामने जा रहे हैं या देखा जाता है गाँव का कोई बड़े लोग हैं तो पल्लू करके मुँह ढक करके चली जाती है। मुसलमानों में है कि भाई वो अपना हिजाब पहन करके, वो उनकी एक प्रतीक है, उनकी एक पहचान है। जैसे दाढ़ी रखना पहचान है, उसी तरीके से वो चीज़ें हैं। आप हिजाब खींच रहे हैं, मतलब आप बिहार के एक बड़े पद पर हो करके आप खींच करके ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम खींच रहे हैं, तुम भी खींचो बउआ, कोई तुमको रोकने नहीं आएगा। लेकिन वो बउआ जब खींचने जाएगा तो सम्राट जी बुलडोजर लेकर के पहुँच जाएंगे। ये बातें हैं, बुलडोजर चला होगा, घरों पर बुलडोजर एकदम चल जाए। लास्ट सवाल, नीतीश, जैसे आरजेडी ने सवाल उठाया, क्या नीतीश कुमार की सच में मानसिक स्थिति खराब है या 100% वो संगी हो चुके हैं? नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब है, ये स्पष्ट है, और वो संगी हो चुके हैं, ये भी स्पष्ट है। क्योंकि इस हरकत के बाद नीतीश कुमार को आप कदापि नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार अब सामाजिक नेता रहे। उन्होंने जिस तरह से सदन में पहले स्पीच दिया है,
हिंदू मुस्लिम के खिलाफ उन्होंने जो स्पीच दिया है, उस स्पीच को जाकर के सुनिए और आज इस तस्वीर को ले जाकर के दिखाइए। नीतीश कुमार खुद समझ नहीं पाएंगे कि ये तस्वीर, जब उन्होंने जो भाषण दिया आज से 20 साल पहले, जो सदन में भाषण देते थे, जब रेल मिनिस्टर हुआ करते थे या बिहार के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे या जब वो सत्ता में नहीं आए थे, तब वो सदन में कितना अच्छा भाषण दे रहे थे। लेकिन आज के समय में वो क्या वो कर रहे हैं, नीतीश कुमार को खुद शर्म आएगा ये सारी चीज़ों को देख करके। चलिए, तो बखूबी आपने सुना कि क्या नीतीश कुमार के ऊपर लेकर इनका कहना था। बाकी एक महिला का जो हिंदू रीति रिवाज में पल्लू का समान होता है, उनका नकाब बोला जाता है, उनको खींच देना कहाँ तक सही है। आरजेडी लगातार सवाल उठा रही है कि क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है या 100% वो संघी बन चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है। फिलहाल मैं साहिल यादव, लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे।